नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल में एक नई वीडियो के साथ। अभी हम जे क्यूरी पे वीडियो बना रहे हैं, जे क्यूरी की सीरीज़ बना रहे हैं। तो मेरा पिछला वीडियो रिलीज़ हो गया है, अभी मैं ये इस जे क्यूरी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हमने जे क्यूरी के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे जे क्यूरी के इवेंट्स के बारे में। तो देखो, इवेंट्स क्या होता है। इवेंट्स को अपन क्या बोल सकते हैं। इवेंट्स कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है ब्राउज़र पे, वो एक्शन परफॉर्म होने का जो रीज़न होता है उस चीज़ को हम इवेंट्स बोल सकते हैं। जैसे कि क्लिक करने पे, माउस को ओवर करने पे, माउस को हटाने पे, माउस को ब्राउज़र को लोड होने पे, कीबोर्ड के की प्रेस होने पे, प्रेस अप पे, की प्रेस इन पे। ये सब जो भी एक्शंस परफॉर्म होते हैं ब्राउज़र पे, वो एक्शन परफॉर्म किस किस वे में होते हैं उस चीज़ को हम इवेंट्स बोल देते हैं। तो मैं शुरू कर लेता हूँ अपना ट्यूटोरियल्स। अपना आप प्रोजेक्ट चालू कर लेते हैं। ठीक है, कल अपन ने ये काम कर लिया था। ठीक है, अभी देखो, इवेंट्स की हम बात करेंगे तो इवेंट्स को हम मेन 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी इवेंट्स का समझ सकते हैं माउस इवेंट। दूसरा की मेन कैटेगरी इवेंट्स का समझ सकते हैं अपन कीबोर्ड इवेंट्स। तीसरा हम समझ सकते हैं जो अपने फोरम्स पे इवेंट्स होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं डोम इवेंट्स। जो कि अपना कुछ फोरम्स बना होता है, फोरम्स में इनपुट टैग्स होते हैं, सेलेक्ट बॉक्स होते हैं, उन सब पे जो भी इवेंट्स परफॉर्म होते हैं वो। और एक लास्ट अपन बोल देते हैं ब्राउज़र बेस इवेंट। जैसे अपने ब्राउज़र में विंडो लोड होती है, विंडो रीसाइज होती है, वो सारे। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट इस तरीके से डिफ़ाइन किया था कि माउस इवेंट में हम क्या बोल सकते हैं कि माउस से क्लिक कर सकते हैं, माउस से डबल क्लिक कर सकते हैं, माउस डाउन पे, माउस अप पे, माउस मूव पे, माउस ओवर पे, माउस आउट पे और माउस लीव पे। ये सब माउस से रिलेटेड इवेंट्स हैं। कीबोर्ड्स इवेंट्स क्या चीज़ होती है, जैसे की डाउन करने पे, की प्रेस करने पे, की अप करने पे, ये सारे कीबोर्ड इवेंट्स हैं। इसके बाद में हम बोल देते हैं ब्राउज़र इवेंट। जैसे कि अपना ब्राउज़र लोड हो रहा है, ब्राउज़र रीसाइज करते हैं, अपन विंडो को स्क्रॉल करते हैं। अगर ब्राउज़र लोड नहीं होता है या ब्राउज़र लोड होते टाइम पे कुछ एरर आता है, इस पे अपन क्या एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं वो। एक हो गया डोम इवेंट्स, एलिमेंट्स। डोम इवेंट्स और एलिमेंट अपन क्या चीज़ बोल सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि ब्लर पे, फोकस इन पे, फोकस आउट पे, ये चेंज पे, सेलेक्ट पे, सब ये इवेंट्स हैं अपने फोरम्स पे। जो डोम मतलब बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अपना जो फोरम होते हैं, फोरम के टैग्स होते हैं, इनपुट, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, सबमिट, जितने भी जो फोरम्स टैग उन पे अगर कुछ अपन जेक्यूरी से एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो सारे इवेंट्स डोम इवेंट्स बोले जा सकते हैं। तो अभी अपन जैसे कुछ एग्जांपल करेंगे इवेंट्स के। तो सबसे पहले इसको मैं दोबारा से लिखूँगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने जेक्यूरी, इसको भी हटा देता हूँ। जेक्यूरी तो मैंने कल बता दिया था कि किस तरीके से आप जेक्यूरी अपने लोकल होस्ट में सेव करके चला सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट सर्वर से, जिसको अपन सीडीएलिंग बोलते हैं, वहाँ से भी चला सकते हैं। फिर अपन स्क्रिप्ट चालू करेंगे, स्क्रिप्ट बंद करेंगे। अच्छा, ठीक है। इसके बाद में अभी सबसे पहले क्या करना होता है, अपन को डॉलर साइन लिखना होता है, क्योंकि ये इसका लिखने का एक तरीका है। इसके बाद में हम लिखते हैं इसमें डॉक्यूमेंट, ये तो आपको समझ लेना चाहिए कि डॉलर साइन से चालू करेंगे, किस चीज़ को चालू करेंगे, डॉक्यूमेंट को। फिर डॉट लगाएंगे, फिर डॉट लगाने के बाद रेडी फंक्शन यूज करेंगे, और रेडी के अंदर अपन फंक्शन लिखेंगे कि रेडी वाले इवेंट्स पे, डॉक्यूमेंट के रेडी होने पे हमें फंक्शंस कॉल करवाने हैं। ये चीज़ ये बोल रहा है। तो इसके अंदर जैसे कि यहाँ तक हो गया अपना काम। इसके बाद में अपने यहाँ पे बॉडी में हम कुछ, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले माउस इवेंट्स। अपन कुछ माउस इवेंट्स के बारे में परफॉर्म करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ और इसके अंदर लिखूँ VR टेस्टिंग इग्नोर दिस। ये मैंने
लिख दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ गया है। तो जैसे कि अपना पहला कुछ इवेंट के बारे में बात करते हैं, क्लिक पे, डबल क्लिक पे। अब देखो क्लिक डबल क्लिक, अपन इस पे क्लिक और इस पे डबल क्लिक दोनों पे ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में जैसे अगर बटन हो, बटन पे भी माउस का क्लिक डबल क्लिक दोनों इवेंट्स काम करता है। तो अपन यहाँ पे इस जगह पे सबसे पहले क्लिक पे लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखने का तरीका होता है कि अपन डॉलर, उसके बाद में यहाँ सेलेक्टर देना होता है। सेलेक्टर का मतलब कि कौन से वाले पार्ट पे हमें ये एक्शन परफॉर्म करना है, या उसका ये ध्यान रहना चाहिए कि हमें कुछ पता होना चाहिए HTML का इस पार्ट पे कि अपन ये काम कर रहे हैं। तो अभी किस पे काम करेंगे, अपन P वाले सेक्शन पे काम करेंगे। तो मैं यहाँ P डाल रहा हूँ इसके क्लिक पे। क्लिक फंक्शन पे हमें क्या फंक्शन, सेम वही तरीका यहाँ लिखते हैं। P के क्लिक पर हमें अलर्ट करवाना है हेलो क्लिक इवेंट, ठीक है। अब देखिए P के क्लिक पे, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, पर जब मैं इस टेक्स्ट पे कहीं पे भी P पे क्लिक करता हूँ तो ये वर्क करेगा। तो इस P वाले जितने भी P टैग है इस पे पूरे पे मैंने क्लिक इवेंट लगा रखा है। इसके साथ इस क्लिक पे अपन डबल क्लिक भी लगा सकते हैं, जैसे कलम ने लगाया था डबल क्लिक। तो ये सिंगल क्लिक पर नहीं काम करके, देखो सिंगल पे काम नहीं कर रहा और डबल पे काम कर रहा है। तो ये हो गया डबल के साथ काम करने का, कि इस P के साथ आप सिंगल और डबल दोनों में काम आप कर सकते हैं। दूसरा काम इसमें बता रहे हैं माउस डाउन पे और माउस अप पे। तो जैसे जैसे मैं इस पे लिखता हूँ माउस डाउन पे, ये जितने भी हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ माउस डाउन। P के माउस डाउन पे हमें ये अलर्ट फंक्शन शो होना है। रिफ्रेश, देखो इस जगह पे कुछ भी नहीं हो रहा, मैं हिला रहा हूँ, पर इसको जैसे यहाँ से, अच्छा ये देखिए ठीक है। इसी तरीके से मैं इसके माउस ओवर पे, मुझे ये इवेंट कॉल करवाना है। तो रिफ्रेश करता हूँ पेज को, यहाँ करने से कुछ भी नहीं हो रहा, पर इस माउस को इसके ऊपर ये देखिए ओवर करते ही ये माउस ओवर पे ये इवेंट कॉल हो रहा है। इसी तरीके से माउस आउट हो गया। कि ओवर पे कुछ नहीं होएगा, पर इसको हटाने से होएगा। जैसे यहाँ से देखिए इस P पे जितने पे कुछ नहीं हो रहा, पर जैसे इस P से हटाऊंगा मैं यहाँ से, देखिए ये देखिए हटाते ही ये कॉल कर रहा है। देखिए ये P ये हटाते ही ये माउस आउट। इस तरीके से माउस ओवर पे, माउस आउट पे ये माउस इवेंट्स है जो अपन ये इस पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कीबोर्ड इवेंट्स पे। इसको मैं वापस से डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि ये बार बार क्लिक हो नहीं। तो ये अपने माउस इवेंट्स का एग्जांपल था कि आप किस तरीके से, तो आप ये समझिए इस चीज़ को कि माउस को ओवर ले जाने पे, करने पे ये काम अपने हो रहा है। अब अपन बात करें कीबोर्ड इवेंट्स पे। कीबोर्ड इवेंट्स के बोलने का मतलब अपने कीबोर्ड इवेंट्स कौन कौन से, की डाउन, की प्रेस और की अप पे, ये अपने कीबोर्ड इवेंट्स हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं इस जगह पे ये इनपुट टैग यूज करता हूँ। अब कीबोर्ड इवेंट यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ नेम, और इसका मैं, अब आप देखेंगे कि मुझे इसके अंदर में की जैसे इनपुट करता हूँ तो की इनपुट करने पे मुझे अलर्ट शो होना है। तो वो जैसे कि अब मैं इसका दूसरा यहाँ दूसरा लिख देता हूँ डॉलर इनपुट, ठीक है। इनपुट के की प्रेस पर
की प्रेस पर मुझे क्या फंक्शन कॉल करवाना है, अलर्ट की प्रेस इवेंट। ठीक है, तो रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं की प्रेस करता हूँ ए तो ये इनपुट हो रहा है, बी तो ये इनपुट हो रहा है की प्रेस पे। तो ये की प्रेस पे इवेंट कॉल हो गया कि जैसे ये आप कुछ भी टेक्स्ट में इनपुट करोगे तो ये अलर्ट को कॉल करेगा। इसके बाद में की प्रेस के साथ साथ यहाँ पे है की अप। अभी वो की प्रेस पे था, जैसे मैं ए इनपुट कर रहा था, ए इनपुट पे ही वो कॉल हो रहा था। अब की इनपुट होने के बाद ये कॉल करेगा। देखिए अब मैं ए लिख देता हूँ, लिखने के बाद जो की अप पे, देखिए इसके साथ की अप के बाद में है की डाउन। देखिए की जैसे की प्रेस और की डाउन दोनों सेम चीज़ है। की डाउन मतलब की को लिखना, वही की प्रेस और की इनपुट वो है। तो इस तरीके से ये कीबोर्ड के इवेंट्स है वो मैं आपको बता दिया हूँ कि किस तरीके की डाउन, की प्रेस और की अप पे अपन काम कर सकते हैं। इसके बाद में आता है ब्राउज़र लोड पे, रिसाइज पे, स्क्रॉल पे। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल का देता हूँ मैं आपको, या रिसाइज का करके देता हूँ मैं आपको कि रिसाइज पे अपन को क्या होना है। तो देखिए डॉलर से बॉडी डॉट, देखिए रिसाइज फंक्शन आ रहा है यहाँ पे। इसे रिसाइज फंक्शन पे हमें क्या करना है, रिसाइज फंक्शन पे मुझे अलर्ट करवाना है विंडो रिसाइज। एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं विंडो टैग दे रखा हूँ तो विंडो के रिसाइज पे ये कॉल करेगा। एक सेकंड, यहाँ पे इसका सिलेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए, रिसाइज का मुझे यहाँ पे एग्जांपल देखने दीजिए। अपने एक डिव बनाते हैं, ब्राउज़र बनाते हैं, उसके रिसाइज पे ये टैग्स अपन यूज कर सकते हैं। देखिए ये विंडो के रिसाइज पे ले रहा है, ब्राउज़र के पे अपन ने यहाँ पे बॉडी को लगा रखा है। ये देखिए, सॉरी वो क्या था कि हम पढ़ रहे थे ब्राउज़र इवेंट, मतलब ब्राउज़र में जो इवेंट होना है, और वहाँ पे अपन ने HTML टैग कोई लगा रहे थे तो वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो विंडो पे, इसके बाद विंडो के स्क्रॉल पे। तो स्क्रॉल का क्या रहेगा, जैसे मैं बताता हूँ कि विंडो के स्क्रॉल पे, यहाँ विंडो देंगे तो आप समझ जाएंगे। विंडो के स्क्रॉल पे हमें यहाँ पे विंडो स्क्रॉल, वो स्क्रॉल कैसे रहेगा कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ, स्टाइल, उसकी विड्थ देता हूँ 200 पिक्सल और हाइट इसकी दे देता हूँ मैं 1000 पिक्सल, और बैकग्राउंड कर देता हूँ इसका रेड। देखिए अब मैंने स्क्रॉल पे लगाऊंगा तो देखिए स्क्रॉल होते ही ये देखो अलर्ट आ गया। जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ अलर्ट आ रहा है।
तो ये विंडो स्क्रॉल पे, ये ब्राउज़र इवेंट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे विंडो लिख रहा हूँ, समझ लीजिए इसको। ये कीबोर्ड इवेंट्स है, ये माउस इवेंट्स है, ठीक है। इसके बाद में अपने जो लास्ट में आ रहा है, वो लास्ट में आता है डोम इवेंट। तो डोम इवेंट के बारे में बताता हूँ आपको, इसको वापस से रिसाइज कर देता हूँ ताकि ये मुझे वो बार बार अलर्ट आए ना। अब आता है डोम इवेंट। तो डोम इवेंट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इवेंट्स वो हो जाते हैं जैसे ब्लर पे, फोकस इन, फोकस आउट, सेलेक्ट और चेंज। तो जैसे कि ब्लर पे, तो ब्लर एक तरीके से वही हो गया कि जैसे इनपुट बॉक्स है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोम इवेंट्स, या जैसे फोरम इवेंट, डॉलर मैं बोलता हूँ इनपुट, क्योंकि इनपुट बना हुआ है अपने। इनपुट के ब्लर पर हमें फंक्शन कॉल करना है अलर्ट ब्लर। देखिए यहाँ से जैसे ही मैं इस माउस को, ये इस जगह से चला गया है, ये ओनली अब ये काम करेगा नहीं। ये इससे जैसे ही आप ब्लर यहाँ से हटा दोगे इस जगह से, जैसे अभी ये देखो इसके रेड बॉर्डर आ रहा है, तो अभी ये है, इसको जैसे यहाँ से हटाओगे तो ये हटाते ये वर्क करने लग जाएगा। देखिए ब्लर इवेंट ही चलता रहेगा। तो ये ब्लर इवेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में जैसे ब्लर के साथ साथ हो गया फोकस। फोकस मतलब उस पे ले जाने पे, देखिए फोकस मतलब इस पे जाने पे। कभी कभी क्या होता है जैसे कि अपने पास दो इनपुट बॉक्स हो जाते हैं यहाँ पे, इसका आईडी मैं एफ नेम डिफाइन करता हूँ। ये आईडी का इनका मैं बताता हूँ आपको, एल नेम। अब इसके हैश एफ नेम, ठीक है। रिफ्रेश हो गया, ये ब्लर इवेंट हटा नहीं किया अभी तक, रिफ्रेश नहीं हुआ विंडो। ये बोल रहा है एफ नेम के, इसको मैं एल नेम करता हूँ। एल नेम के ब्लर पे इसको अपन फोकस पे काम में लेते हैं। मैं रिफ्रेश कर दिया, इस पर कोई भी इवेंट नहीं है, पर जैसे मैं टैब से आ जाता हूँ तो देखिए ये की प्रेस इवेंट के साथ ही ये ब्लर इवेंट आ गया। की प्रेस इवेंट को अपन यहाँ से हटा देते हैं, इसको 1 मिनट के लिए अपन यहाँ पे कमेंट करते हैं ताकि आपको सही समझ में आए। देखिए इस पर कुछ भी नहीं है, पर जैसे मैं टैब को प्रेस करके इस पे जा रहा हूँ, जाते ही मेरे पास ये ब्लर इवेंट काम कर रहा है। सॉरी ब्लर क्या, फोकस इवेंट काम कर रहा है। इसी तरीके से फोकस के साथ साथ ही फोकस इन, फोकस आउट, चेंज। अब ये देखो चेंज भी बहुत बार जब पूछते हैं कि चेंज सर चेंज क्या होता है, तो चेंज के जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट, और सेलेक्ट में यहाँ दे देता हूँ नेम सिटी, इसकी आईडी दे देता हूँ सिटी, यहाँ देता हूँ जयपुर, जयपुर। मुंबई, रायपुर, पटना। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ डॉलर है सिटी
के चेंज पर हमें फंक्शन कॉल करवाना है तो अलर्ट चेंज इवेंट। ठीक है, ये देखिए चेंज इवेंट, इसके साथ चेंज करते ही चेंज इवेंट हो गया। तो इस तरीके से मोस्टली इवेंट्स अपन ये कॉल करवा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अब यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल करके आप लोगों को ये बताया है कि इवेंट्स को हम मेन 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। डोम फोरम इवेंट, ब्राउज़र इवेंट, कीबोर्ड इवेंट और माउस इवेंट। माउस इवेंट पे जो भी है मैंने प्रैक्टिकल करके आपको बताए हैं। कीबोर्ड प्रेस से की प्रेस, की डाउन, की अप से जो इवेंट्स होते हैं वो मैंने बताए हैं। विंडो ब्राउज़र एक तरह विंडो का पार्ट है, तो जो विंडो रिसाइज पे या विंडो के ब्राउज़र पे जो इवेंट्स हो सकते हैं उसके हिसाब से हमने किया है। इसके बाद में हमने फोरम्स और जो डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, अब ये बार बार डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का आप सीधा समझिए कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें जितने भी मॉडल्स बने हुए हैं, जो भी उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है अपन को, तो वो सारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हो जाता है। तो उसके भी इवेंट्स मैंने यहाँ पे आपको करके बताए हैं और ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये मॉडल, ये इवेंट्स की लिस्ट, और आपको ये W3 स्कूल का लिंक तो आप देख सकते हैं वहाँ जाके, ये मोस्टली इवेंट्स वहाँ पे दिए हुए हैं। तो इवेंट्स का इस तरीके से आप इवेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने देखो यहाँ पे एक हैश और ये हैश यहाँ पे सिटी का आईडी, तो आईडी और क्लास ये चीज़ आप लोग समझते होंगे अच्छे से कि आईडी और क्लास क्या चीज़ होती है। और जेक्यू में अगर हमें आईडी यूज़ करनी है तो आईडी के लिए हम हैश यूज़ करेंगे, और अगर उसकी जगह क्लास है तो क्लास के लिए हम फिर यहाँ पे डॉट यूज करेंगे। इस तरीके से ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्लास में हम हैश लगा के आईडी लिखेंगे और क्लास के लिए हम हैश लगा के क्लास नेम लिखेंगे। अगर आप आईडी और क्लास यूज़ नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी इनपुट यूज़ किया था किस जगह पे, यहाँ पे, तो ये इनपुट डायरेक्ट हर इनपुट को कॉल कर लेगा। जैसे कि आपने आपके जैसे फोरम में या आपके जैसे उस पेज में जैसे 10 इनपुट बने हुए तो हर किसी इनपुट पे ये कॉल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि उस इनपुट का एक आइडेंटिफाई बना दे जिसको हम सेलेक्टर बोलते हैं। वो आइडेंटिफाई आईडी से या क्लास से हम उसको डिफरेंट कर सकते हैं, तो उस एक पर्टिकुलर आईडी और क्लास पे वो एक्शन परफॉर्म होएगा। तो ये ध्यान रखिए जब भी आप ये बनाएं, तो अगर आपको लगता है कि यूनिवर्सल इनपुट या सेलेक्ट पे यूज़ करना है तो डायरेक्ट यूज़ करिए, या यूनिवर्सल यूज़ नहीं करना है, एक पर्टिकुलर आईडी और क्लास पे यूज़ करना है तो उसके आईडी और क्लास यूज़ करें। जैसे कि पी है, अभी मैंने पी के जगह क्लास टेस्ट दे दिया मैं यहाँ पे, तो ये एक्शन जो डबल क्लिक का है ये डॉट टेस्ट क्लास पे मैं परफॉर्म करूँगा तो ओनली ये पर्टिकुलर एक पी पे ही वर्क करेगा। या जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि इसकी मैं दे देता हूँ क्लास 2, तो अब ये जो टेस्ट 1 पे डबल क्लिक करने पे ये वाला एक्शन कॉल होएगा और टेस्ट 2 पे ये कोई कॉल नहीं होएगा। अभी देखिए आप, इस पे कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि इसके डबल क्लिक पे, एक मिनट, क्लास टेस्ट क्लास 2, सॉरी ये यहाँ पे ये थोड़ा एरर लिख के यहाँ पे इस जगह पे ये ऐसा नहीं आएगा। पी के क्लास पे डबल क्लिक करने पे, P2 क्लास करने पे ये कॉल होएगा। आप देखिए आप, ये कॉल होएगा, यहाँ पे ये आ गया है, जबकि नीचे वाले पी पे करने पे कुछ नहीं हो रहा। और अगर हम यहाँ पे जैसे इसको पी यूज कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ बने हुए होंगे उन सब पे पैराग्राफ पे ये कॉल हो जाएगा। जैसे इस पे भी कॉल हो गया ये, और इस पे भी कॉल हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी हर, अगर आपको यूनिवर्सल यूज़ करना है तो उसका जो वो जो टैग है उस टैग का नाम लिख दीजिए। अगर आप एक पर्टिकुलर डिव या आईडी पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसका आईडी बना दीजिए और साथ में उसकी क्लास या उसकी क्लास बना दीजिए, उसको एज ए सेलेक्टर समझ के उस पर कॉल करवाए। तो मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिकल आप लोगों के समझ में आया होगा। आप देख लीजिए करके कि कैसे कैसे होता है। जब ये आपके सही समझ में बैठ जाए तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके एनिमेशंस के बारे में। तो अभी के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।